फ्रेंड्स, तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हम स्टडी कर रहे हैं लाइक ऑर्गेनिक रिएक्शन किस तरीके से मूव होती है, किस तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होती है, उनका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो आज इसके अंदर हम देखने वाले हैं लाइक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन मूव किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे उसको हम शो करते हैं किससे, सिंगल कर्व्ड एरो से। ठीक है, लाइक इस तरीके की एरो से हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करते हैं। अगर इस तरफ मूव हो रहा है तो इस तरीके से हम शो कर देंगे, लाइक कर्व्ड एरो से हम क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। एंड ये जो है हमारे पास टेल पार्ट है, ये शो कर रहा है लाइक जहां से इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव हो रहे हैं। एंड ये पार्ट वो होगा जहां पे हमारे पास बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, एंड पार्ट जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव होंगे। तो ये किस तरीके से होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो हम इसी एरो के साथ शो करेंगे, कार्ड एरो के साथ। तो यहाँ पे अगर हमने कंसीडर कर लिया इन जनरल हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, देन हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लाइक दिस इज पाई बॉन्ड, लाइक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, दिस इज पाई बॉन्ड, इसके अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मूव हो रहा है इस पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको हम एरो को इस तरीके से शो करेंगे। यहां से ये वाला टेल पार्ट है, सो टेल पार्ट को हम वहां पे रखेंगे जहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। सो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका हेड यहाँ पे होगा। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, अब वाई, एंड यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव होके चले जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारे पास रहेगा सिंगल बॉन्ड, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव होके आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन मूव टू एडजेसेंट बॉन्ड, ये इसके बॉन्ड के पास में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। सेकंड किस तरीके से हो सकते हैं, लाइक ये है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास चले जाए किसके पास, वाई के पास। ठीक है, इस एटम के पास चले जाए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, लाइक सिग्मा बॉन्ड को हम दिखाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, देन वाई, एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये दिखाएंगे। एंड देन ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से हम दिखा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, एटम के पास। तो यहाँ पे हम शो करेंगे इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन मूव टू द एटम के ऊपर जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इस एरो का ये मीनिंग है। नाउ द थर्ड इज लाइक ये वाला हम कंसीडर कर रहे हैं वाई, एंड देन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एंड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करें, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, देन वाई, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो ये शो करेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एटम के ऊपर, दीज आर मूव टू द डबल बॉन्ड। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एटम मूव टू एडजेसेंट बॉन्ड। ये जो हमारे पास एडजेसेंट बॉन्ड है, इसके साथ में जो बॉन्ड लगा हुआ है इसके तरफ ये क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हमको शो करती है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है CH3Br, एंड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है OH नेगेटिव। ठीक है, सो इनकी रिएक्शन हो रही है।
तो ये जो है हमारे पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये किसको यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे ये शो करेगा लाइक ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से हमने लर्न किया था, न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किसको यहाँ पे ढूंढेगा, लाइक किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ मूव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ब्रोमीन, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा एंड Br नेगेटिव बना लेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये तो बन गया Br नेगेटिव। ठीक है, एंड देन यहाँ पे CH3 पॉजिटिव रह जाएगा, बाकी CH3 पॉजिटिव। सो ये अटैक करेगा इसके ऊपर। सो इस तरीके से ये एरो शो कर रही है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव हो रहे हैं। लाइक यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये Br के ऊपर चले गए एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ आ गए एंड देन यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, मिथेनॉल का, CH3OH, CH3OH। दिस इज मिथेन, सिंगल ग्रुप होता है हमारे पास कार्बन का, दिस इज मिथ एंड OH दैट इज अल्कोहल ग्रुप, सो मीथेन, सॉरी मिथेनॉल, मिथेनॉल, ऑल वर्ड यूज करते हैं, ऑल सफिक्स यूज करते हैं अल्कोहल के लिए, सो दिस इज मिथेनॉल। ओके, सो यहाँ पे तो हमने दिखा दिया सिंगल एरो से। अगर लाइक जैसे हमने स्टडी किया था किसमें, होमोलेटिक क्लीवेज के अंदर हमारे पास अगर सिंगल ही बॉन्ड प्रेजेंट है लाइक CH3Cl, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव होगा ये शो करेंगे हम फिश हुक से। किससे शो करेंगे, फिश हुक, लाइक हाफ कर्व्ड एरो से इस तरीके से शो करेंगे फिश की तरह। ठीक है, फिश हुक की तरह इसको शो करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, सो CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किस तरीके से होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवलेंट बॉन्ड का लाइक फिशन किस तरीके से होता है ये सब हमने स्टडी कर लिया है। लाइक होमोलेटिक क्लीवेज होता है एंड हिट्रोलेटिक क्लीवेज होता है, होमोलेटिक एंड हिट्रोलेटिक। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्लीवेज होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड प्रेजेंट है, अगर वो प्रेजेंट है कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट के अंदर, अगर वो प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट होगा या फिर जो भी हमारे पास रिएजेंट होगा, लाइक हम एक कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास सबस्ट्रेट होता है, एक हमारे पास रिएजेंट होता है। सो अगर ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो ये जो हमारे पास रिएजेंट होगा ये हमारे पास जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा इसको इन्फ्लुएंस करेगा, सबस्ट्रेट। ठीक है, इस सबस्ट्रेट को इन्फ्लुएंस करेगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रिएजेंट यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो इंडक्टिव इफेक्ट भी जो है ये शो करते हैं लाइक किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। और यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अगर हमारे पास पोलराइजेबिलिटी है, लाइक किस तरीके से, अगर हमारे पास यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो रहा है, लाइक एक साइड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, लाइक HCl इस तरीके से है, यहाँ पे आ गया डेल्टा नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड यहाँ पे आ गया डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये यहाँ पे क्या शो करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लाइक इसकी तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या शो करेंगे, यहाँ पे भी ये शो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें
अगर यहाँ पे टेम्परेरी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं टेम्परेरी यहाँ पे इस तरीके से डाइपोल क्रिएट हो रहा है। ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये टेम्परेरी है। अगर इस तरीके से टेम्परेरी कोई भी एक हमारे पास पोलराइजेबिलिटी इंड्यूस हो रही है तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये भी हमको देखने को मिलता है, लाइक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं किसी भी एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। लाइक यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी थी, हमने देखा चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इस सिग्मा बॉन्ड, इस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा मूवमेंट किस तरीके से होती है इलेक्ट्रॉन की, एंड हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्प्लेस होता है। होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the